इबरतनाक वाक़या। इब्न जोज़ लिखते हैं कि अस्फ़हान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बेगम के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था। दस्तरखान खुदा की नेमतों से भरा हुआ था। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि खुदा के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। फ़कीर इस रईस के दरवाजे पर खड़ा था। इस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरखान इस फ़कीर की झोली में डाल दो। बीवी ने इसके हुक्म की तामील की। जिस वक्त उसने फ़कीर का चेहरा देखा तो धाड़े मार कर रोने लगी। इसके शौहर ने इससे पूछा, जी बेगम, आपको क्या हुआ? बीवी ने बताया कि जो शख्स फ़कीर बनकर हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, वो चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा साबिक शौहर था। चंद साल पहले की बात है कि हम दस्तरखान पर ऐसे ही बैठे खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे हैं। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, खुदा के नाम पर खाना दे दो। ये शख्स दस्तरखान से उठा और इस फ़कीर की इस कदर पिटाई की कि उसे लहूलुहान कर दिया। ना जाने इस फ़कीर ने क्या बद्दुआ दी कि इसके हालात बद से बदतर हो गए। सारा कारोबार ठप हो गया और वो शख्स फ़कीर वो कलाश हो गया। उसने मुझे भी तलाक दे दी। इसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। शौहर बीवी की ये सब बातें सुनकर कहने लगा, बेगम, क्या मैं आपको इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ बात बताऊं? उसने कहा, ज़रूर बताएं। शौहर कहने लगा, जिस फ़कीर की आपके साबिक शौहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। गर्दिश ज़माना का ये अजीब नज़ारा था कि हक़ ताला ने इस बदमस्त मालदार की हर चीज़, माल, कोठी, खुद के बीवी भी छीन कर इस शख्स को दे दी जो फ़कीर बनकर इसके घर आया था, और चंद साल बाद फिर हक़ ताला इस शख्स को फ़कीर बनाकर इसी के दर पर ले आया। यकीनन हक़ ताला हर चीज़ पर कादिर है। तारीख़ ऐसे सबक आमोज़ वाक़यात से भरी पड़ी है। शर्त है कि इंसान इससे इबरत पकड़े।